क्या नाम लेते हैं आपका? मनदीप सिंह वालिया। मनदीप सिंह वालिया जी, अगर हम बेसिक पूछे विगत 10 वर्ष बीत गए हैं सर मोदी सरकार के, समाज के लिए कैसे रहे? 10 वर्ष ये आपसी सद्भाव के रहे, लोगों के विकास के रहे। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मिशन है अंत्योदय का, कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति के उठाने का, उसके जीवन को सुदृढ़ बनाने का, जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद था, उस पे भारतीय जनता पार्टी ने जहां सब समाज को जोड़ने का काम किया, उनके विकास का काम किया, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके जीवन को उभारने का काम किया। इस विकास को लेकर और इस मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के मिशन को लेकर चल। कई लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पर इसमें गिने चुने लोगों की सरकार है, ये किसी को दबाने का कार्य किया था, किसी को उठाने का कार्य किया था। तो क्या जो वर्तमान की सरकार ऐसा कर रही है कि क्यों ब्लेम ही लगाए जा रहे हैं? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और ये सरकार जो रही है, ये सबके विश्वास की सरकार रही है, सबके विकास की सरकार रही है और सबके प्रयासों से बनी हुई सरकार रही है। और आपने अभी कहा कि कुछ लोगों के विकास के लिए रहा, तो किसके विकास के लिए रहा? 85% जनता की बात आप जो करते हो देश में, तो आज आप हमको भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल होने की बात लोग करते हैं कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। और अखिलेश यादव क्या करते हैं, विपक्ष की सरकारें क्या करती हैं? अरे ठीक है, आप कहते थे रामलला के आप नहीं बना रहे हो, हमारा आस्था का विषय था राम जन्मभूमि, हमने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर आज जनता के प्यार और सहयोग से जैसे भी बना, हमने आज बना के खड़ा किया। हमने आपको निमंत्रण दिया, आप वहाँ की जनता ने आपको निमंत्रण दिया, इस देश की जनता ने आपको निमंत्रण दिया, आपने जाना, उसको अस्वीकार किया। और उसके बाद मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी की कब्र पे जाकर के रोना अखिलेश यादव को याद रहता है और 85% हिंदुओं की जन भावनाओं को ठुकरा कर वहाँ पे रामलला के दर्शन करने जाना याद नहीं रहता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करे तो वो कम्युनल कहलाती है। अरे मैं तो आपके जरिए कहना चाहता हूँ, वो बार बार कहते हैं कि हमने मंदिर जाने की बात की। तेजस्वी यादव आज नवरात्र के दिनों में मछली खा के लोगों को किसको जलाने का काम कर रहे हैं, किसको दिखाने का काम? आम हिंदू जनमानस को दिखाकर मुसलमानों को वोट अपनी तरफ लेने का तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी सबके समाज के विकास, सबके विश्वास की बात करती है। अगर यहाँ पे लोगों को अन्न मिला है फ्री, लोगों को दवाइयाँ मिली हैं फ्री, लोगों को सुविधाएं मिली हैं फ्री, तो ये नहीं हुआ कि राहुल को मिली हो और रेहाना को ना मिली हो। राहुल को भी वही अन्न मिला है जो रेहाना को मिला है। हम वो लोग नहीं जो कहते थे कि ईद में बत्ती आएगी और दिवाली में बत्ती नहीं आएगी। हमने सब समाज के विकास का काम किया है। आज सब समाज मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। 13 तारीख को लोग अपने भविष्य की नींव को तय करने के लिए कमल के फूल के आगे बटन दबाएंगे और भारी मोहम्मत से 4 जून 400 पार का जो हमारा मोदी जी का नारा है उसको सार्थक करके दिखाएंगे। एक प्रश्न बहुत आता है कि अभी राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो आया या उससे पहले भी उनकी यात्रा निकली, भारत के युवाओं के, भारत के किसानों को, भारत के महिलाओं, भारत के मजदूरों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो क्या मोदी सरकार ने सबके साथ अन्याय किया है क्या? देखिए, वो आज उनको याद आ रहा है भारत के युवाओं को न्याय दिलाने की बात। 70 वर्षों तक उनकी सरकारें रही। उनका प्रधानमंत्री कहता था कि हम 10 रुपए वहाँ से भेजते हैं और 1 रुपये पहुँचता है। आज ये मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी के काम है कि बीच से लोगों को हटा के जो जन धन योजना का लाभ लोगों को दिया, ये बिचौलियों की दुकानें बंद हुई, दलालों मक्कारों की दुकानें बंद हुई, लोगों से सीधे लाभार्थी से जोड़ने का काम केंद्र सरकार मोदी जी ने किया है। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और आज ये गारंटी लेने चले हैं। 70 वर्षों में कोई गारंटी इन्होंने नहीं दी, आज ये मोदी जी के मुकाबले गारंटी लेने चले हैं। जो खुद आज दूसरों की गारंटी पे जेलों से बाहर है, उनकी गारंटी पे जनता कितना विश्वास करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मुद्दा बड़ा था महंगाई, बेरोजगारी की। क्या आप सारे युवा हैं? हमें लगता है सब युवा ही हैं यहाँ पर जो हैं। तो क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? महंगाई के गर्त में भारत जा रहा है क्या? आप ये बताइए कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही को ही कहा जाएगा? आज अगर धार्मिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ है, तो अगर कहीं काशी कॉरिडोर बना है, कहीं अयोध्या बनी है, कहीं रामनगरी तैयार हुई है और कहीं मथुरा की तैयारी हो रही है, तो वहाँ पे पुजारी को भी काम मिला है, वहाँ पे फूल बेचने वाले को भी काम मिला है, वहाँ नौका विहार वाले को काम मिला है, वहाँ पे होटल वाले को काम मिला है, वहाँ पे चाय बेचने वाले को भी काम मिला है। केवल सरकारी नौकरी के चिल्लाने से कि सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसी को अगर आप रोजगार मानते हैं तो ये तो किसी सरकारों ने नहीं दिया। फिर भी हमने
पारदर्शिता रखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकारों में सीधे और सीधे एक जाति विशेष की लिस्ट जाती थी और उनकी भर्तियां हो जाती थी। हमने पारदर्शिता दिखाते हुए लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। सरदार जी, क्या लगता है जो सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उस चीज़ पे एक पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। 2014 से पहले देखिए हमारे भारत के जो सैनिक हुआ करते थे उन पे आए दिन आक्रमण हुआ करते था, लेकिन मोदी जी की सरकार में आप देख रहे हैं जो सुरक्षा मिल रही है सेनाओं को, और देश में जो सुरक्षा है वो मोदी जी के उससे प्रयास से हुआ जी। और क्या आप देख रहे हैं, प्रत्येक आज कहीं ना कहीं देखते थे आप आतंकी हमला हुआ करता था, पहले 2014 से पहले हुआ करता था, लेकिन आज मोदी जी की मतलब सरकार में आप देख रहे हैं कि कोई भी हमला नहीं हो रहा है, नहीं हो। जो सुरक्षा की बात, सुरक्षा की पूरी गारंटी है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो, चाहे किसी भी चीज की गारंटी हो। मोदी जी ने देखिए जनधन योजना के खिलाफ लोगों ने जमीन भी दिया, आप देखिए चिकित्सा का भी वो दिया, गैस सिलेंडर दिया, शौचालय दिया। पहले 2014 से पहले क्या आप देखते थे, हमारी जो माताएं बहनें थी वो तो ऐसे खेतों में जाती थी, लेकिन आज 2014 के बाद से जो मोदी जी ने किया है सुरक्षा के लिए, चाहे वो बेटी बहनों का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसमें मोदी जी ने सारा कार्य किया और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में। युवाओं की जो बात की जा सकती है कि युवा कहीं ना कहीं बेरोजगारी के गर्त में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, क्या वर्तमान में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि रोजगार या महंगाई, ऐसा लोग कहते हैं ना, महंगाई उनसे पूछो। यहाँ आसपास चौराहा से बैठते हैं, डिघा के लिए जाते हैं, 10 रुपये देते हैं। महंगाई होती तो पैदल जा सकते थे ना। और जो कहता है कि बहुत महंगाई है, वो उनके घर पे 4-4 गाड़ियाँ क्यों खड़ी है? फिर कैसे महंगाई है? महंगाई है तो पैदल जाके चलो। फिर महंगाई किस बात की महंगाई बताइए? महंगाई का कुछ नहीं है। क्यों इस बार मोदी सरकार को क्यों दोबारा लाना चाहे, क्या कारण है? मोदी सरकार अब तक जो भी काम किए हैं सारे सबका साथ सबका विकास के नारे से काम कर रहे हैं। और ये हम कह रहे हैं ये इस बार नहीं, अगले बार भी मोदी आएंगे।